किसी को हिस्से में घर मिला, किसी के हिस्से पे दुका आई। किसी को हिस्से में घर मिला, किसी के हिस्से पे दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से पर माँ आई। कि ज़ख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, ज़ख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान। जैसा कि आपको पता है, ये लाइन जिस शायर की है, जनाब मुनव्वर राना जी, जनाब मुनव्वर राना साहब, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। 71 साल की उम्र में लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में उन्होंने आखिरी सांस ली, यानी उस अस्पताल में उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। और कल यानी 14 जनवरी की रात वो इस दुनिया से चले गए। आज बात करते हैं उर्दू के मशहूर शायर, अदबी दुनिया में अपना एक मुकाम, अपनी एक दमदार आवाज़ और शायरी से पूरी दुनिया भर में मकबूल होने वाले और जाने पहचाने जाने वाले मुनव्वर राना साहब के बारे में बात करते हैं। जब जब भी शायरी में माँ का जिक्र किया जाएगा, माँ के ऊपर शायरी पढ़ी जाएंगी, सुनी जाएंगी, लिखी जाएंगी, तब तब मुनव्वर राना साहब का नाम लिया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे मुनव्वर राना साहब के ऊपर। 71 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है, यानी कि कल। मुनव्वर राना साहब का जन्म 26 नवंबर 1952 को यूपी के बरेली में हुआ था। और अब हम बात करते हैं मुनव्वर राना साहब के फैमिली मेंबर के बारे में, यानी उनके बीवी के अलावा और उनके घर में कौन कौन सदस्य थे। मुनव्वर राना साहब को 5 औलादे हैं, यानी कि उनके 4 बेटियां हैं और एक बेटा यानी तबरेज़ राना। और उनके 2 बेटियां तो बहुत मशहूर है या सियासत में एक नाम रखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, सुमैया राना और फौजिया राना। एक समाजवादी पार्टी का हिस्सा है और एक कांग्रेस का हिस्सा है। इसी तरह जब मुनव्वर राना साहब की इंतकाल की खबर सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर आने लगी, तो बहुत से ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर कांग्रेस के एक्स हैंडल जो, उसके ऊपर भी मुनव्वर राना साहब के लिए कुछ शायरी लिखी गई। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव जी की तरफ से भी उनको खारिज अक़ीदत पेश की गई। और बहुत से, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी है कांग्रेस से, उन्होंने, और बहुत से देश विदेश से उनके लिए खारिज अक़ीदत पेश की जा रही है। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी एक उनकी अपने जो पसंदीदा एक शायरी है जो मुनव्वर राना साहब ने की है, उनके साथ पेश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं मुनव्वर राना के करियर के तरफ, उनके जीवन के तरफ। यूँ तो आम शायर के तरह मुनव्वर राना साहब भी शायरी में मकबूलियत रखते थे, बहुत ही बेहतरीन शायरी पढ़ते थे। एक वक्त तक उनकी शायरी बहुत अच्छे से जो है तो मकबूल थी और वो भी मकबूल थे, लेकिन कुछ एक हद के बाद जो है तो मुनव्वर राना साहब का जो है तो विवादों से रिश्ता जुड़ गया, जिसे हम कहेंगे, और बहुत से विवाद उनसे जुड़ते चले गए। आइए कुछ विवाद यानी जिससे मुनव्वर राना साहब का नाम जुड़ा है उस पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। आपको पता है कि 2014 के करीब मुनव्वर राना साहब को उर्दू साहित्य के तरफ से अवार्ड से भी नवाजा गया था, उन्हें पुरस्कार दिया गया था, उनकी किताब शादाब नामी गया था। लेकिन जब 2015 में अखलाक की जिस तरीके से मॉब लिंचिंग होती है, उसके ऊपर एक टीवी चैनल में, लाइव टीवी चैनल में मुनव्वर राना साहब ने अपना वो अवार्ड वापस कर दिया था। इसी के साथ साथ आपको पता है कि जिस तरीके से राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के ऊपर जो फैसला आया था, उसके ऊपर भी मुनव्वर राना साहब ने विरोध किया था और और उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब के खिलाफ भी उन्होंने कहा था कि आपने मुल्क बेच दिया, ये फैसला हिंदू पक्ष में आया है। उस वक्त भी मुनव्वर राना के उन बयानों को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से फ़रांस में एक टीचर की हत्या हुई थी कार्टून को लेकर, तो उस पर भी मुनव्वर राना साहब ने जो है तो खुलकर कहा था और उस हत्या को जायज़ ठहराया था। उन्होंने कहा था कि मज़हब आपकी माँ होती है और माँ को आप कुछ गाली आप माँ को गाली नहीं दे सकते, माँ को बुरा भला नहीं कह सकते। तो जिस टीचर का कत्ल हुआ था, गला रेत कर उसका गला काट दिया गया था, उस पर भी मुनव्वर राना साहब ने जो है तो अपने ख़यालात रखे थे और उस कत्ल को जायज़ ठहराया था। इस वजह से भी वो बहुत चर्चा में आए थे। और इसी के साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि 2022 के यूपी इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन में मुनव्वर राना साहब ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ, जो कि अभी मौजूदा सीएम है, मुख्यमंत्री है यूपी के, उन्होंने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से इलेक्शन में जीत के आ जाते हैं, बीजेपी आ जाती है और वो सीएम बन जाते हैं, तो मैं यूपी छोड़ दूंगा, यानी अपना ये लखनऊ का घर छोड़ दूंगा। इस पर भोपाल से हमारे भोपाल के मशहूर शायर मंजर भोपाली साहब, उनको भी आप जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि मुनव्वर भाई
आप मध्य प्रदेश आ सकते हैं, भोपाल आ सकते हैं, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बस आप सियासत के बारे में या इस तरीके के बयान से बचिए, ये आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते। ये उस वक्त मंजर भोपाली साहब ने मुनव्वर राना साहब के लिए कहा था। इसी तरह विवादों से हम जो बता रहे हैं आपको, मुनव्वर राना साहब का एक लंबा साथ रहा है। तालिबान को भी लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, उस पर भी मुनव्वर राना साहब बहुत चर्चा में आए थे। एक और विवाद को लेकर यानी एक और बयान को लेकर मुनव्वर राना साहब को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी झेलना पड़ी थी, या फिर वो विवाद में आ गए थे। मुनव्वर राना साहब ने कहा था कि अगर वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो देवता हो जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। ये एक बयान जो उनकी ज़िंदगी में यानी उनके हयात के टाइम पर दिया गया था, इस पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और शायद और इस वजह से उन्हें कोर्ट का भी सामना करना पड़ा था। तो ये हम आपको बता रहे थे कि मुनव्वर राना साहब किस तरीके से विवादों में घिरे रहे। अपनी शायरी को लेकर तो वो दुनिया भर में मकबूलियत रखते थे, लेकिन साथ में जो विवाद उनसे जुड़ते चले गए उसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने लगे। और जैसा कि आपको पता है, किसान आंदोलन के वक्त जो उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को तोड़ देना चाहिए और उसके बदला खेत बना देना चाहिए, किसान आंदोलन के वक्त भी मुनव्वर राना साहब का जो बयान एक्स यानी अभी जो मौजूद एक्स है, उस वक्त ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट किया गया था एक, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे। तो विवादों से मुनव्वर राना साहब का बहुत पुराना जैसे विवादों से उनका नाता रहा है। लेकिन हम बात करेंगे मुनव्वर राना साहब को जो पुरस्कार से नवाजा गया उनकी शायरी के लिए, उनके लिखे गए किताबों के लिए, उस पर थोड़ी सी एक नज़र हम डालेंगे। तो जिस तरीके से हमने बात की है कि मुनव्वर राना साहब की शायरी में, उनकी हयात में, उनकी ज़िंदगी में जिस तरीके से वो विवाद से जुड़े रहे, इसी तरीके से उन्हें अपनी शायरी और अपनी किताबों के लिए बहुत सारे सम्मान दिए गए, पुरस्कार दिए गए। उस पर एक हम नज़र डालते हैं, जिसमें उन्हें जिन पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें अमीर खुसरू पुरस्कार है, मीर तकी मीर पुरस्कार है, गालिब पुरस्कार है, डॉक्टर जाकिर हुसैन पुरस्कार है और सरस्वती समाज पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कार शामिल है। सरस्वती समाज पुरस्कार सहित अन्य समाज शामिल है। इसी के अलावा मुनव्वर राना साहब को माटी रत्न सम्मान से भी नवाजा जा चुका है और बहुत से सम्मानों से उन्हें नवाजा जा चुका है। और जब जब आप देखेंगे उनकी ज़िंदगी की किताबें उठा के, आप उनकी ज़िंदगी की शायरी उठाकर, उन्होंने हर पहलू पर अपनी अपनी शायरी की है। और पार्टीशन को लेकर, जैसा कि आपको पता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब 1947 में अलग होता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान इस ज़मीन का होता है, इस खित्ते का होता है, इस सरज़मीन हिंदुस्तान का होता है, जिसे ज़मीन का नुकसान होता है, साथ ही यहाँ पर रहने वाले लोगों का भी नुकसान होता है। कुछ लोग आज भी पाकिस्तान में हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान में हैं, कोई 50 साल बाद अपने बूढ़े बहन भाई से मिला है। आपने देखा है कि हज के टाइम पे हमें एक हाल ही में एक वीडियो और वीडियो आया था, हज के अंदर के दो बहनें 60 साल के बाद मिल रही है, एक पाकिस्तान चले गई थी, एक हिंदुस्तान चली गई थी, और वो हज करने के लिए आते और वहाँ मिलते। तो पार्टीशन को लेकर भी मुनव्वर राना साहब ने बहुत सी शायरी की है और उस पर दुख जताया है। और साथ ही ज़िंदगी के अलग अलग पहलू पर मुनव्वर राना साहब ने अपनी शायरी की है और बहनों को लेकर भी उन्होंने शायरी की है। और मुझे तो उनकी वो लाइन भी बहुत पसंद है कि ज़ख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, ज़ख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। ये शायरी की लाइन उनकी बहुत मकबूल है और मशहूर है और मुझे भी बहुत पसंद है। हाल फिलहाल में अभी रिसेंटली जो रक्षाबंधन जाता है, उस वक्त हम कॉलेज में होते हैं, तो कॉलेज में भी एक प्रोग्राम होता है, उसमें हमें ये शायरी पढ़ने का मौका मिलता है। तो ऐसी बहुत सी शायरी थी मुनव्वर राना साहब की जो बहुत मकबूल हुई और पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है और पढ़ी जाती है माँ को लेकर। तो आपको इसी तरह उन्होंने एक शायरी कहा था कि मुनव्वर राना साहब की एक शायरी है कि जिस्म पर मिट्टी मिलेंगे तो पाक हो जाएंगे, जिस्म पर मिट्टी मिलेंगे तो पाक हो जाएंगे, ए ज़मीं एक दिन हम तेरी खुराक हो जाएंगे। और इसके साथ उनकी एक लाइन यूँ ही आगे कि ए गरीबी तू हमें बीच रास्ते में छोड़कर मत जा, ए गरीबी हमें बीच रास्ते में छोड़कर मत जा, ए अमीरी तो दूर रहे वरना नापाक हो जाएंगे हम। और तो उनका एक शेर इस वीडियो में हम पेश करना चाहेंगे खारिज अक़ीदत के लिए, उनके लिए, कि इसी तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इसी तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ गुस्से में होती है तो रो देती है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फ़रिश्ता बन जाऊँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फ़रिश्ता बन जाऊँ, माँ से इस तरह लिपट जाऊँ कि मैं बच्चा बन जाऊँ। तो हम भी तामीरी मीडिया न्यूज़ की तरफ से मुनव्वर राना साहब को खारिज अक़ीदत पेश करते हैं और उनके चाहने वालों के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और उनके तमाम फैमिली मेम्बर को भी सब्र दे। और तामीर मीडिया न्यूज़ की तरफ से एक छोटी सी खारिज अक़ीदत मुनव्वर राना साहब के लिए। मुनव्वर राना साहब का ये शेर भी एक बहुत मशहूर है कि मंजिल करीब आते ही मेरा एक पाँव कट गया, सड़क हुई चौड़ी तो मेरा गाँव कट गया। ये
आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ सोफियान खान, औरंगाबाद।